वैसे तो बीजेपी मजबूत रहेगी। वैसे तो आपको क्या लगता है कि वो जीतेंगे या फिर श्रवण के सामने? नहीं, जीत तो नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर सतीश गजराज को अगर भाजपा से अगर टिकट मिलती है तो 100% जीत के 100% नहीं, वो 101% जीत के जाएंगे। सराहनीय काम योजना लागू करी है, इनको निभाएगी सरकार। मेरे विचार से राजस्थान के लिए जो किया ने सरकार ने, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने, बहुत सराहनीय काम है। राम राम दोस्तों, जिला न्यूज़ झुंझुनू पे आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं सूरजगढ़ विधानसभा के सिलालपुरी गांव में। तो यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं, उनसे अभी चुनाव जो अभी दिसंबर में होने वाले हैं उन पे चर्चाएं करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है, कैसे क्या चल रहा है। तो साहब पहले तो ये बताओ, पहले तो तारो परिचय करो। राम राम साहब, राम राम। अच्छा, तो अब यह बताओ जहाँ अब प्रेजेंट में तारा सुभाष पूनिया जी विधायक हैं अभी फिलहाल, तो उन्होंने कितनों के काम कराया तारा गांव में सिलालपुरी में? काम होना भी साहब ठीक ही करा है। ठीक करवाया है। अच्छा, और जैसे अभी अशोक गहलोत जी ने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, जैसे बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री दी है और फूड पैकेट भी बांटे हैं, और भी काफ़ी योजनाएं सारी की हैं। सराहनीय योजना है मुख्यमंत्री जी की। जय चिरंजीवी योजना है, कोई भी ले लो आप। बूढ़ा पेंशन भी बढ़ाई पेंशन है, पेंशन बढ़ाई है। अभी जो कर्जा ओला दृष्टि, सर्दी दृष्टि वाला, वो भी आएगा, सरकार देगी। तो सर आपको ये नहीं लगता गहलोत सरकार ने, जब गहलोत सरकार बनने से पहले उन्होंने एक वादा किया था आपसे कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, तो वो कर्जा माफ अभी तक नहीं हुआ? कर्जा, आपका क्या कहना है? कर्जा वो है ना जो अपनी सोसाइटी का, बीजेपी सरकार ने भी किया था, गहलोत जी ने भी किया था, और वो शायद माफ होगा सोसाइटी का, और बैंक का शायद नहीं होगा। तो अभी तक तो नहीं हुआ, उनका कार्यकाल पूरा होने को लिए जा रहा है, तो आपका क्या कहना है? देखो अभी सरकार कर रही है, ओला दृष्टि वाला है, ये सर्दी वाला है, वो है। अभी आपको ये पता हो कि जब राहुल गांधी जी यहाँ आए थे, कुंभाराम को कुंभकर्ण बोल के गए थे, उस टाइम उन्होंने गिनती गिनी थी उल्टी 10, 1 से लेके 10 तक। बोले जिस दिन सरकार बन जाएगी यहाँ पे गहलोत की, तो जब हम 10 गिनेंगे तब 10 दिन में आपका कर्जा मुक्त हो जाएगा। तो 10 दिन में, और आज 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, तो उसमें तो बहुत दिन रात का अंतर है। इसका तो मतलब मेरे हिसाब से तो लगता नहीं कि नहीं, कर्जा मुक्त। देखो सर, देखो एक मिनट भाई, एक भाई, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अभी कोई देखो, दिक्कत राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो किया ना, सराहनीय काम करे, योजना चलिए। हर व्यक्ति के लिए। हाँ, योजनाएं सराहनीय है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये योजनाएं जैसे बनने के बाद वो 6 महीने 1 साल होने के बाद में वो अगर शुरुआत करते तो काफी फायदा पहुंचता लोगों तक। हाँ, लेकिन अभी जैसे उनको कार्यकाल 4 साढ़े 4 साल पूरा होने के जा रहा है, तो ये आपको नहीं लगता ये जो सारी जितनी भी योजनाएं एक साथ चलाई हैं, लागू की हैं, तो ये चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं लगता आपको कि चुनावों के चक्कर में ये सब किया गया है? धीरे धीरे होता है, एक साथ में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे। भाई एक आप अपने घर में जाए, कोई एक चीज आप खाते 10 मकान बनाएंगे, उसको भी एक मकान बनाएंगे, 2 बनाएंगे। वो बात सही है सर, लेकिन जैसे एक साथ उन्होंने अभी कम से कम 5 से 6 योजनाएं स्टार्ट कर दी, तो वो योजनाएं जैसे हर साल भी अगर 2 योजनाएं स्टार्ट करते तो अब तक तो सारी योजनाएं लागू होके अब तक काफी फायदा पहुंच जाता। आप पब्लिक को फायदा मिलता, बहुत बढ़िया मिलता हर आदमी को। पर ये अभी मान लो सराहनीय काम योजना लागू करी है, इनको निभाएगी सरकार। मेरे विचार से राजस्थान के लिए जो किया ना सरकार ने, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने, बहुत सराहनीय काम है। हर आदमी, व्यक्ति आदमी, गरीब आदमी ये इलाज करा सकता। आज सबसे बड़ी समस्या है इलाज की। और पेंशन का मामला ले लो, क्या दे लो आप, बढ़िया तो बढ़िया। सर अब की बार जैसे कांग्रेस सरकार है और उसमें जितने भी स्टेट लेवल पे जो भी पेपर हुए हैं सारे, कोई लीक हो गए, कोई बर्खास्त हो गई नौकरी, जो भी वैकेंसी निकली थी उनको रद्द कर दिया गया, सारे पेपर लीक हो गए, तो उस पे आपका क्या कहना है? उनके कुछ अभी तक देखो, कोई ये चलो होना वैकेंसी निकाली, पद भी भरे हैं, कुछ परीक्षा में अपने से ऊपर लेवल की बात है। कुछ बच्चे नाराज हैं, सही तरीके से काम होना चाहिए था। वो आज वो परीक्षा टल गई, आज वो पेपर लीक होगा। पेपर, काफी पेपर लीक हुए, एक पेपर नहीं हुआ सर, हाँ, बहुत बहुत वो तो पेपर है। लीक हुए। तो उसमें तो देखो सरकार का, अब बच्चे नाराज हैं, कुछ ईमानदारी से काम होना चाहिए, परीक्षा का हो, क्या का भी हो, किसी चीज का हो। तो अभी जैसे कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे उन्होंने फूड पैकेट भी बांटे हैं, तो उसमें भी वो थोड़ी
कमजोरी बता रहे हैं कि उसकी जो मिर्च वगैरह जो सामान नहीं, मिला है उसमें कोई नहीं नहीं सर, बढ़िया है, बिल्कुल खाने लायक है, बढ़िया खाने लायक खाना है, बढ़िया एकदम स्वस्थ खाना है, देसी है, सारी चीज़ मान लो, मिर्ची भी है, नमक भी है, नमक भी वही कहने से क्या वैसे, तेल भी है, बढ़िया क्वालिटी की चीज़, बढ़िया क्वालिटी की। अच्छा, तो अभी ये बताइए, जो हाल ही में आपके यहाँ विधायक सुभाष पूनिया जी हैं बीजेपी से, तो उन्होंने कितना क्या काम करवाया आपके हाँ, गांव सिलालपुरी में? सुभाष जी ने 5 लाख का बोरिंग करवाया रही, 5 लाख स्कूल में दिए हैं, काम करवा रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं। अच्छा, वो भी काम करवाए रहे। तो अब की बार आपको क्या लगता है कि अगर सुभाष पूनिया जी को अगर टिकट ना मिले और किसी और को टिकट दे दी जाए भाजपा से, और कांग्रेस की टिकट श्रवण विधायक को दी जाए, तो उनमें से आपको कौन से मजबूत लग रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, आप हमारे गांव में तो 5-7 इलेक्शन हुए हैं, विधायक जी मजबूत रहे हैं, उसमें सुभाष जी जहाँ टिकट कटती है कि नहीं कटती है, किसी टिकट के गैल वोट नहीं, आदमी के वोट होते हैं, चाहे वो सुभाष जी हो चाहे दूसरा लीडर हो बीजेपी का, एक दूसरे के पीछे थोड़ी जाते हैं वोटर, वो अगले की छवि है, वो काम करेगा, वो तो रहेगा उसका। जैसे अभी एक नया चेहरा भी उभर के सामने आ रहा है बीजेपी से, सतीश गजराज, अगर उनको अगर टिकट मिलती है तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, सतीश गुजराल युवा लड़का है, बढ़िया है, मेहनती है, लगता है आपको कि काम करेंगे वो काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर कर रहे हैं, ग्राउंड पे? काम कर रहे हैं, देखो। अच्छा, तो जैसे अभी आपके हिसाब से आपके गांव में कुल मिला के ज्यादा मतलब बीजेपी या कांग्रेस में क्यों? कांग्रेस किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का। तो आप जैसे आप बोल रहे हो काम भी करवाया है विधायक जी अभी सुभाष पूनिया जी ने, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बदलाव करना जरूरी है यहाँ पे? बदलाव तो इधर भी काम बहुत करे विधायक जी ने, श्रवण कुमार जी ने बहुत अच्छा, काम, श्रवण जी ने भी बहुत बहुत काम काम, किया। बहुत काम किया। चलिए, धन्यवाद, अभी मिलते हैं। चले, आप पहले तो आप अपना परिचय दीजिए सर। हाँ जी, मैं भरत सिंह बोल रहा हूँ जी सिलारपुरी से। अच्छा जी, आप बताओ कि आपके गांव में जितने भी अभी जो हाल ही में जो सुभाष पूनिया जी विधायक हैं, तो उन्होंने कितना क्या काम करवाया है, जो जितना आपके गांव में जितनी भी काम की कमी थी वो सारे काम करवाए या नहीं करवाए? सारे काम तो नहीं करवाए पर करवाए। मतलब कुछ काम करवाए हैं लेकिन सारे काम नहीं करवाए। हाँ, तो अभी जो राजस्थान में जो सरकार है गहलोत की, उन्होंने भी काफ़ी योजनाएं लागू की हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि वो योजनाएं कैसी क्या हैं, सब लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही? पहुँच तो रही पर पूरी नहीं पहुँच रही। पूरी नहीं पहुंच रही। अच्छा, तो अभी ये बताइए, कुछ बाकी हैं। कुछ बात तो जैसे अभी ये कुछ अभी माहौल बना हुआ है, जैसे कि टिकट के बारे में अभी कंफर्म तो नहीं हुआ किसको क्या मिलेगी, लेकिन अगर किसी नए चेहरे को, कांग्रेस में भी किसी नए चेहरे को अगर टिकट मिलती है और बीजेपी में भी किसी नए चेहरे को अगर टिकट मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि फिर कौन सी क्या पार्टी मजबूत रहेगी? कांग्रेस ही रही कांग्रेस ही रहेगी। हमारे इधर। आपके गांव से मतलब गांव से कांग्रेस कांग्रेस। रहेगी। चलिए, तो जैसे अभी श्रवण विधायक जी पहले विधायक रहे हैं, उन्होंने कितना क्या काम करवाया था अपने कार्यकाल में? हमारे तो बहुत करवाया सब, बहुत काम करवाए हैं। बहुत करवाए, ग्राम पंचायत बनवा दिया। अच्छा, ग्राम पंचायत हाँ, उन्होंने बनवाया। और 16-17 टंकी बनवा दी पानी की, 16-17 टंकी 8-9 बोरिंग करवा दिया। आपकी पंचायत में। हाँ, और सुभाष जी ने एक बोरिंग करवाया। और सुभाष जी ने एक बोरिंग करवाया। तो अभी कुल मिला के आपके क्षेत्र में लगभग आपका सबसे ज्यादा मतलब श्रवण का काम है। श्रवण। अच्छा, तो सतीश गजराज को अगर टिकट मिलती है, वो नवयुवक अभी नया चेहरा उभर के आ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। हाँ। अगर वो उनको टिकट मिलती है भाजपा से, तो आपको क्या लगता है कि वो जीतेंगे या फिर श्रवण के सामने? नहीं, जीत तो नहीं पाएंगे पर बढ़िया है। बढ़िया है, जीत नहीं पाएंगे वो। चलिए, धन्यवाद। चलिए, अब इधर भी कुछ नवयुवक खड़े हैं, इनसे भी बातें करते हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रकाश डाका। अच्छा जी, आप बताइए कि आपके गांव में कितना क्या कार्य हुआ है इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में अच्छे से अच्छा बड़े कार्य हुआ। बढ़िया कार्य हुआ है। तो अब की बार जैसे अभी कांग्रेस से विधायक श्रवण को अगर टिकट मिलती है और उधर सुभाष पूनिया जी को दोबारा अगर टिकट मिलती है, तो क्या लगता है आपको कौन सी क्या मजबूत रहेंगे? वैसे तो बीजेपी मजबूत रहेगी। बीजेपी मजबूत रहेगी। तो अभी नए चेहरा एक सामने आ रहा है बीजेपी से, सतीश गजराज, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कितना क्या काम करवाएंगे ग्राउंड पे?
उसने वैसे तो खूब काम करवाया है, आगे भी बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे। बाकी अगर उसको टिकट मिलती है तो वो 100% जीत के भी नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर सतीश गजराज को टिकट मिलने के बाद वो अगर विधायक बनते हैं तो कितना क्या काम करवाएंगे? जो मतलब आज से पीछे जितना जो कुछ हुआ उससे तो बेहतर ही होगा। अब 100 में से मात्र 10% इंसान को मतलब ये मिली है योजना, जो इनके आदमी हैं उनको मिल जाती हैं, और को तो किसी को मिली नहीं है। अच्छा, और किसी को नहीं मिले, उन्हीं के आदमियों को ये योजनाएं मिल रही हैं। लेकिन ये जैसे आपको नहीं लगता कि यही योजनाएं अगर उनको स्टार्ट ही करनी थी तो ये फिर वो बने थे, उसके बनने के बाद में 6 से 1 साल 6 महीने या 1 साल में लागू करते तो काफ़ी फ़ायदा पहुंचता। उन्होंने जैसे भी उनका कार्यकाल 4.5 साढ़े 4 हो गया कि लास्ट में उन्होंने इस शुरुआत की कि चुनावी दिखाने के लिए कि अपनी छवि बनी रहे और आगे हमारी तो सरकार। ये मतलब हो गया ना कि 6 महीने से भी कम टाइम चुनाव का बचा है और अपनी कैसे जैसे तैसे करके कुछ एक सीट आ जाए, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, मतलब वो सारा ये काम चुनाव के लिए उन्होंने ऐसा स्टार्ट किया है। चलिए, धन्यवाद। तो आपका नमस्कार सभी दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जिला न्यूज़ झुंझुनू से आपको जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास उसी टाइम आपकी जितनी भी न्यूज़ हैं वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगी। और सबका स्वागत है इस चैनल पे। राम राम सबको, राम राम। धन्यवाद।